हालात जब जिंदगी से खेलते हैं तो कभी वक्त बदलता है और कभी इंसान। यह कहानी है उस लड़के की जो कभी कॉलेज में सबसे चहेता हुआ करता था, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में किसी खास के लिए एक अनकहा एहसास। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज वही लड़का एक होटल में वेटर की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा है और सामने बैठी है वही लड़की जिससे वो कभी अपने जज्बात कह नहीं पाया था। इस मोड़ पर दोनों की नजरों ने एक दूसरे को पहचाना, लेकिन वक्त और हालात ने बहुत कुछ बदल दिया था। यह कहानी है अविनाश की, जो कभी पटना के एक प्रतिष्ठित कॉलेज का लोकप्रिय छात्र हुआ करता था। उसके पिता हरिनाथ बाबू एक सफल दूध व्यापारी थे। उनकी पुश्तैनी जमीनें थीं। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मां कमला देवी हर सुबह मंदिर जातीं और बेटे के माथे पर चूम कर कहतीं, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। अविनाश भी सपनों से भरा हुआ था। उसे यकीन था कि मेहनत से वह अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। कॉलेज में उसका चेहरा हर कोई पहचानता था, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो उसे हर दिन चुपचाप देखा करता। नेहा, एक शांत सी लड़की जो अपने पिता के ऑटो में कॉलेज आया करती थी। वह कम बोलती, किताबों में खोई रहती। अविनाश ने कभी उससे खुलकर बात नहीं की, लेकिन उसकी नजरों ने बहुत कुछ कहा था। एक दिन एक लड़का नेहा को ऑटो वाले की बेटी कहकर चिढ़ाने लगा। अविनाश से सहन नहीं हुआ। उसने पूरी क्लास के सामने डांटते हुए कहा, तेरे पापा कौन से कलेक्टर हैं? वो तो सरकारी दफ्तर में पानी पिलाते हैं। इज्जत करना सीख, नहीं तो चुप रह। उस दिन नेहा की आंखों में एक नई चमक थी, एक एहसास की कोई है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। वह दिन उनके रिश्ते का पहला मोड़ था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई, कभी कैंटीन में एक ही मेज पर बैठना और कभी कभी आंखों ही आंखों में बातें। लेकिन न किसी ने कुछ कहा, न किसी ने इजहार किया। शायद डर था कि अगर दिल की बात कही और इनकार मिला तो जो कुछ भी है वह भी टूट जाएगा। नेहा के पिता एक साधारण ऑटो ड्राइवर थे। उन्होंने नेहा की शादी तय कर दी एक बैंक अफसर से। जब अविनाश को यह खबर मिली तो उसका सारा वजूद जैसे कांप गया। नेहा ने जब उसे अपनी शादी का कार्ड थमाया, अविनाश मुस्कुराया जरूर, लेकिन उसके भीतर का दर्द उसकी मुस्कान के पीछे छुप गया। उस शाम जब सब दोस्त शादी में जा रहे थे, अविनाश ने मना कर दिया, लेकिन एक दोस्त ने कहा, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो उसकी खुशी में शामिल होना तेरा फर्ज है। वह शादी में गया, लेकिन हर बार जब नेहा को मंडप में देखता, उसकी आंखें भीग जातीं। शादी के बाद अविनाश अपने गांव लौट आया। वहां अपने पिता के दूध के कारोबार में लग गया। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके यहां काम पर आए एक नए कर्मचारी ने दूध की सप्लाई में केमिकल मिला दिया। शहर में कई लोग बीमार पड़ गए। मीडिया, पुलिस, मुकदमे, सब कुछ एक के बाद एक टूट पड़ा। पुश्तैनी जमीन बिक गई, डेयरी बंद हो गई और इज्जत मिट्टी में मिल गई। फिर एक रात अदालत से छूटने के बाद उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। उस रात ने अविनाश से उसका सब कुछ छीन लिया। अब बस मां और छोटी बहन बची थीं। किसी तरह एक किराने की दुकान में नौकरी मिली ही ना, लेकिन दवाइयां, पढ़ाई, राशन, ये तनख्वाह कुछ नहीं कर पाती। एक दिन वहां का एक और लड़का राहुल बोला, भाई मैं एक होटल में वेटर की नौकरी के लिए जा रहा हूं, RS 5000 तनख्वाह, तू भी ट्राई कर ले। अविनाश के लिए यह उम्मीद की किरण थी। अगले दिन जब वह होटल पहुंचा और इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ, उसकी सांस थम गई। सामने बैठी महिला, वो चेहरा, वो आंखें नेहा थीं। वही कॉलेज वाली नेहा जो अब इस 5 स्टार होटल की मैनेजर बन चुकी थी। नेहा ने भी उसे पहचान लिया, लेकिन चेहरा शांत, मुस्कान सधी हुई। तो बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अविनाश खुद को संभालते हुए बोला, मैडम, इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेहनत करूंगा, बस एक मौका चाहिए। नेहा ने सिर्फ एक बात कही, कल से काम पर आ जाइए, RS 25,000 महीना, और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अब वे दोनों हर दिन मिलते, लेकिन सिर्फ वेटर और मैनेजर के तौर पर। स्टाफ को जल्दी समझ आ गया कि कुछ तो है इन दोनों के बीच। नेहा की आंखों में अब भी कुछ अधूरा था
और अविनाश नजरों से बचता रहता। फिर एक दिन होटल खाली था। नेहा ने अविनाश को केबिन में बुलाया। थोड़ा वक्त मिलेगा? अविनाश बोला। अब तो वक्त ही वक्त है मैडम। नेहा मुस्कुराई। चलो बाहर चलते हैं। पास के पार्क में जाकर दोनों एक बेंच पर बैठ गए। नेहा ने पूछा, अविनाश, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर ये हालात? अविनाश ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे सब बता दिया। कैसे उसकी दुनिया उजड़ गई, कैसे उसके पिता चल बसे, कैसे वो आर्य सरहंड्रेड महीने की नौकरी करके मां और बहन को पालता रहा। नेहा की आंखें भर आईं। उसने अविनाश का हाथ थाम लिया। तुमने ये सब अकेले झेला और बताया भी नहीं? अविनाश बोला, क्या बताता, तुम तो किसी और की हो गई थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हारी शादी तो लखनऊ में हुई थी ना? नेहा ने खुद को संभाला। शादी के कुछ महीने बाद मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मायके लौट आई, फिर मौसी की बेटी की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोला। वही अब यह होटल बन गया। अविनाश ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। नेहा ने जवाब दिया, और तुमने बहुत सब्र, शायद इसी का नाम सच्चा प्यार है। अब उनके बीच सिर्फ ड्यूटी की बातचीत नहीं रह गई थी। वे अब दो अधूरे लोग थे जो एक दूसरे की तकलीफ समझते थे। हर शाम कुछ पल साथ बिताते। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। एक दिन अविनाश की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नेहा ने खुद जाकर मदद की, बिल भरा। अविनाश को यह एहसास हुआ कि वक्त ने भले बहुत कुछ छीना हो, पर अब लौटाने का भी वक्त आ चुका है। एक शाम नेहा ने कहा, अविनाश, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि किस्मत ने हमसे नाइंसाफी की? अविनाश ने शांत स्वर में कहा, नाइंसाफी नहीं, इम्तिहान लिया है, और शायद अब पास होने का वक्त आ गया है। नेहा बोली, अगर मैं कहूं कि मैं आज भी उसी अविनाश से प्यार करती हूं जो कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब पढ़ा करता था, तो क्या तुम मुझे फिर से अपना सही बना सकते हो? अविनाश की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने कभी किसी और को चाहा ही नहीं नेहा, और शायद अब भी मेरी कहानी अधूरी है, पर अगर तुम साथ हो तो पूरी हो सकती है। कुछ महीनों बाद होटल में एक सादा सी शादी हुई, जहां न कोई तामझाम था न दिखावा। बस दो लोग थे जिन्होंने जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ों पर एक दूसरे को थाम लिया। नेहा और अविनाश की यह कहानी उस हर दिल की कहानी है जिसे हालात ने चुप करा दिया, लेकिन मोहब्बत फिर भी जिंदा रही। क्योंकि जब वक्त दोबारा मिलता है तो वो अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल जरूर करता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। जय हिंद।